हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम सीखने वाले हैं कि ज़मीन नापना। यानी दोस्तों, जो ज़मीन होती है, जो आड़ी टेढ़ी होती है, जिसमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो हमारी ज़मीन है, यहाँ से देखिए इसकी लंबा 100 फीट है, इसकी लंबाई से 50 फीट है, इसकी लंबाई 30 फीट है, इसकी 40 फीट। यानी जब इस तरीके से आड़ी टेढ़ी अगर ज़मीन मिल जाए तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका कैसे हम स्क्वायर फीट में बदलते हैं, उसी को हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और ज़मीन नापना हम सीखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये ज़मीन है, ठीक है। इसमें देखिए ऊपर वाला क्या है, 100 फीट है, इसकी लेंथ है 100 फीट और नीचे वाला लेंथ है 50 फीट। उसके बाद जैसे कि सामने वाला है लेंथ, उसके बाद साइड वाला क्या है, विड्थ है, यानी कि चौड़ाई है, जो 30 फीट है एक तरफ 40 फीट है। तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्या होगा इसका एरिया, तो चलिए इसी को हम सीखते हैं। तो मान लेते हैं ये वाला एरिया हमारा, ये एरिया हमारा ABCD, ठीक है, ये मान लेते हैं। दोस्तों, जो मैं तरीका बताऊंगा ये क्या एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन उसके करीब पहुंचा देगा, क्योंकि इसका एग्जैक्ट जो निकालने का तरीका होता है बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो मैं आपको करीब पहुंचा दूंगा कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले इसकी लंबाई देखिए, AB से और CD क्या है, इसकी लंबाई है। तो क्या करेंगे, उनके दोनों लंबाई को जोड़ेंगे, ठीक है। लेंथ, जिसको लेंथ बोला जाता है, ठीक है, लेंथ यानी कि जिसका मतलब होता है हिंदी में लंबाई, और एक होता है विड्थ, जिसका मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है। तो अब क्या करें, हम लंबाई चौड़ाई को आपस में जोड़ेंगे, यानी लंबाई को लंबाई वाले में और चौड़ाई को चौड़ाई वाले में। चलिए इसकी लंबाई को जोड़ते हैं। तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 100 फीट, ये 100 फीट है और ये 50 फीट है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 100 + 50 बराबर हो जाएगा 150। अब क्या करेंगे, हम इसका औसत निकालेंगे। तो औसत निकालने के लिए क्या करना होता है, 2 से भाग करना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, 2 दिया है, इसलिए इसको जोड़ने के बाद इसका औसत निकाला जाता है। क्योंकि इसका 100 है, इसका सिर्फ 50 है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम इसका औसत निकालेंगे। तो औसत क्या है, 150 का जब औसत निकालेंगे तो 2 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, यानी कि इसका औसत 75 आएगा, ठीक है। यानी कि इसका औसत लंबाई हो गया 75 फीट, ठीक है, औसत में। अब आते हैं चौड़ाई में कि चौड़ाई इसकी कितनी हो जाएंगी। ये हमारा चौड़ाई बराबर, चौड़ाई के जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40 और 30 फीट, 40 + 30 बराबर 70। 70 फीट के क्या करें, औसत निकालेंगे तो 2 से भाग लगाएंगे तो 35 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 35 फीट। लंबाई चौड़ाई हमें निकल गया, औसत में लंबाई हो गया हमारा 75 फीट और चौड़ाई हो गया हमारा 35 फीट। अब क्या करेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे, यानी कि क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए इसका एरिया हम निकालते हैं। एरिया बराबर क्या होता है, और बताऊँ आपको, क्षेत्रफल जिसको बोला जाता है, एरिया बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। एरिया बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर लंबाई क्या है हमारा, लंबाई का औसत क्या है हमारा 75 फीट, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 75 गुणा चौड़ाई कितना एरिया है 35 फीट, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 35 फीट, ठीक है। ये वाला भी फिट है। आप 75 गुणा 35 करेंगे तो कितना आएगा आंसर, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये रहा हमारा मोबाइल कैलकुलेटर, इसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा 75 गुणा 35 कितना आ गया 2625, ऐसा कितना आ गया 2625 वर्ग फीट हो गया, क्योंकि जब फीट का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, वर्ग फीट हो जाता है। तो जो इसका जो एरिया निकला है, यानी क्षेत्रफल जो निकला है 2625, यानी 2625 स्क्वायर फीट हुआ है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, जो मैंने ये एरिया निकाला है, जो इसकी क्षेत्रफल निकला गया है, ये क्या एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि जो आड़ा तड़ा जो ज़मीन होती है उसके लिए ये तरीका फॉलो नहीं होता। ये सिर्फ तरीका उसके लिए फॉलो होता है जो कि उसको आपको अंदाज़ा लगा सकता है कि लगभग आपका इतना हो सकता है, इसमें 50-100 वर्ग फीट स्क्वायर फीट कम ज़्यादा होता है, ठीक है। ये जो तरीका है, इस तरीके से आप उसके करीब पहुँच सकते हैं, यानी कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग इतना होगा, ठीक है। तो यही पहले मैं आपको बता देता हूँ, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट निकालने का तरीका थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए मैं ये छोटा सा वाला वीडियो बनाया है। उसको भी मैं बताऊँगा किस तरीके से इसका एकदम एक्चुअल निकाला जाता है, कितना एरिया इसका होगा, ठीक है। इसमें भी बस थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं फ़र्क होता है इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम ज़मीन को नापते हैं। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।